होता है, माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु गणपति की, भगवान कृष्ण की सब साधना पूजा आराधना करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उनके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। खूब धूमधाम से पूजा करते हैं, पूरे घरों को सजाया जाता है। मित्रों, आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ, हम कितनी भी पूजा आराधना कर लें और अगर हमने एक खास दिन अगर दिया नहीं जलाया तो आप जान लीजिए कि धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली, इस 3 दिन की गई सारी पूजा आपको मिलती नहीं है, उसका फल आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर एक खास समय में खास जगह अगर आपने दिया जला दिया तो इन पूरी पूजा का 3 गुना फल आपको प्राप्त होता है। ज्यादातर व्यक्ति ये जान नहीं पाते हैं और कहते हैं हर साल कि हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, धनतेरस के दिन पूजा करते हैं, नरक चौदस के दिन पूजा करते हैं, बहुत मन लगा के सब कुछ करते हैं। लेकिन हम एक खास दिन जब एक खास समय पे दिया नहीं लगाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तो हमें उसका फल नहीं मिलता है। दरअसल जब बात तब की है कि जब भगवान विष्णु जी ने वामन रूप लेके राजा बलि से 3 पग धरती मांगी। उन्होंने 3 पग धरती मांगी तो राजा बलि का सर्वस्व ले लिया, सब कुछ उन्होंने 3 पग में नाप लिया। आखिरी में उन्हें तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने कहा कि मेरे सर पे रख लीजिए। तो उसे रसातल का राजा नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि वो इतना दानी था। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु उसके दान से बहुत प्रसन्न थे। तो उन्होंने कहा कि बलि, मैं तेरे इस दान से बहुत प्रसन्न हूं कि तूने मुझे 3 पग धरती दिया, तो इसके एवज में अगर तू कुछ चाहता है मेरी प्रसन्नता के एवज में, तो तू कुछ वर मांग ले। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, मुझे केवल एक वर चाहिए, अगर वो आप दे सकते हैं तो जरूर दें। भगवान ने कहा कि बिल्कुल, जो तू कहेगा तुझे मिलेगा। राजा बलि ने कहा कि धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली, ये 3 दिन मृत्यु लोक में जितने लोग पूजा करें और जितने लोग दीप दान करें, जो दान करे, पूजा पाठ करे, उसका सारा फल मुझे मिल जाए। चूंकि भगवान ने उसे वरदान दिया था, उन्होंने कहा तथास्तु। तो पूरी पृथ्वी लोक में इस 3 दिन में जितनी पूजा आप करते हैं और जितना भी आप पूजा करके उसको दान पुण्य करते हैं, वो सारा का सारा राजा बलि को चला जाता है। तो आपकी जबरदस्त पूजा पाठ करने का आपको फल नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं, हमने इतने विधि से पूजा करी कि तब भी माता लक्ष्मी प्रसन्न क्यों नहीं हो रही। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाइयों, पहले तो 10-11 दिन की आराधना है। उस आराधना को करके जब आप माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो माता लक्ष्मी जरूर आती हैं। लेकिन चूंकि भगवान विष्णु ने वरदान दिया था राजा बलि को कि इसका पूरा फल राजा बलि को मिल जाएगा, तो हमारे आपके पूरे संसार के जितने लोग इस दिन पूजा आराधना और दीप दान करते हैं, तो उसका सारा का सारा फल वो राजा बलि को चला जाता है। माता लक्ष्मी और राजा बलि के दरबार में द्वारपाल, भगवान विष्णु द्वारपाल बन गए थे। तो इसीलिए अब इस कहानी को बहुत ज्यादा लंबा करने से इसका समय पीरियड बहुत हो जाएगा। कभी ऐसा होगा कि इसके ऊपर में भी हम एक खंड सीरियल वाइज पूरे वीडियोस बनाएं, हर खंड वाइज बनाएं। तो मित्रों, माता लक्ष्मी राजा बलि को, चूंकि उनके भाई थे, उनको राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र उनको बांधा था। तो उन्हें कहीं कि भैया मेरे पति कहीं मिल नहीं रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को अब ढूंढ दे। तो उन्हें कहीं कि मैं अभी ढूंढ के आता हूँ। तो उन्हें कही कि ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपके द्वारपाल हैं यही मेरे पति हैं, यही विष्णु जी हैं। तो माता लक्ष्मी ने अपने पति को तो पा लिया, वे ले आई। पूरे देवलोक में हर्ष उल्लास होने लगा। लेकिन दीपावली के दूसरे दिन
तीसरे यम द्वितीया जो रहती है, दूज आती है, दीपावली के बाद जो दूज आती है, उस दिन माता लक्ष्मी फिर अपने भाई राजा बलि के पास पहुंची और उन्होंने उसे उन्हें रक्षा तो दूज का रक्षा तिलक और सूत्र बांधा। इसलिए आप देखते हैं कि रक्षा सूत्र में मंत्र बोला, देन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम ध्यामि रक्षेत हिमाचल हिमाचल। राजा बलि का नाम उस रक्षा सूत्र के धागे में भी आता है। तो माता लक्ष्मी ने जब अपने भाई राजा बलि को उन्होंने राखी बांधी, तो राजा बलि ने कहा, बोले भैया मैं आपसे कुछ मांगू? तो राजा बलि ने कहा कि हाँ बहन, जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तो मित्रों, माता लक्ष्मी ने कहा कि भैया जो 3 दिन का आपने फल, पूरी दुनिया में जितने लोग मृत्युलोक में पूजा करेंगे उसका जो फल है वो आपने ले लिया है, वो मुझे वापस चाहिए। तो राजा बलि ने तो वचन दिया था कि हाँ मैं जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तो राजा बलि ने कहा ठीक है, ये मैं तुझे जरूर दूंगा, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति पूरी दीपावली के अच्छे से पूजा विधान करता है, दान पुण्य करता है, दीप ज्योति प्रज्वलित करता है, दीप दान करता है, लक्ष्मी का आवाहन करता है, जो चीज है इस 3 दिन में धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली के दिन जो व्यक्ति पूरे तन मन धन से देवी की आराधना करता है, लक्ष्मी की आराधना करता है, तो वो व्यक्ति को जब उसको फल तो राजा बलि को चला गया। लेकिन अगर वही कार्तिक पूर्णिमा यानी जिस दिन देव दीपावली कही जाती है, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कही जाती है, देव दीपावली के दिन शाम के समय कोई सरोवर के नदी के किनारे ले जाके दीप दान अगर कर दे, एक दिया भी जला देता है, तो उस व्यक्ति को उस पूरे 3 दिन का फल 3 गुना होकर उसको रिटर्न हो जाता है। तो मित्रों, आप इतने सालों से करते तो आ रहे हैं ये पूजा, लेकिन क्योंकि उसका उतना अच्छा आपको रिजल्ट ना देखो, आपको जो भी पूजा पाठ आप बाकी समय कर रहे हैं, लेकिन उसका फल आपको मिल रहा है, लेकिन धनतेरस, नरक चौदस यानी रूप चौदस और दीपावली, ये 3 दिन का फल आपको नहीं मिलता। उसका ये कारण है, तो आपको उससे भी ज्यादा पाओ। इसीलिए उस दिन को, अब जब माता लक्ष्मी ने जब वो उसके पुण्य फल को वापस ले आई राजा बलि से, तो उस दिन देवलोक में दीपावली मनाई गई। वही देव दीपावली के नाम से प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है, जो दीपावली से भी बड़ी दीपावली होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब कोई व्यक्ति सरोवर के किनारे, नदी के किनारे दीपदान करता है, तो उसको उसके किए गए 3 दिन के कर्मों का पूरा फल लक्ष्मी माता की कृपा से, और देवताओं हर्षोल्लास हुए थे, बहुत खुश हुए थे कि उन्होंने 3 दिन का इतना पूजा पाठ का जो फल था 3 दिन का, माता लक्ष्मी ने उनसे ले आई करके उसको बड़ा उत्सव के रूप में मनाया। तो सारे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है जब भी कोई व्यक्ति उस दिन देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली, इससे भी बड़ी दीपावली है, उस दिन अगर कोई व्यक्ति दीप दान करता है और सरोवर, नदी के किनारे। लेकिन मित्रों, एक चीज का विशेष ध्यान रखें, रोज जब आप भगवान के सामने दिया जलाते हैं, अगर आप देवियों के सामने दिया जलाते हैं तो लंबी बाती का दिया जलाएं। जब आप ब्रह्म के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में अगर दिया जलाते हैं तो गोल बाती का दिया जलाया जा सकता है। देवताओं के लिए गोल बत्ती का और देवियों के लिए लंबी बत्ती का, क्योंकि निरंतर उसमें शक्ति, धन आप सीमित नहीं चाहते, असीम चाहते हैं। तो लंबी बत्ती का रहे कि माता लक्ष्मी असीम धन हमको प्रदान करे, बहुत सारा धन चाहिए। तो मित्रों, जब भी आप दिया जलाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब भगवान के जो लेफ्ट हैंड साइड है, भगवान का लेफ्ट हैंड साइड यानी आपका राइट होगा, और जो भगवान जी का जो राइट साइड है वहां पर आपको घी का दिया जलाना चाहिए, और भगवान की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपको तेल का दिया जलाना चाहिए, 2 दिए जलाना चाहिए। और एक और खास बात है कि इस ज्योति का, जब अखंड ज्योति आप जलाते हैं तो इस ज्योति का जो ज्योति जिधर प्रज्वलित दिए का जो मुंह है वो हमेशा या तो आप पूर्व दिशा में रखें और या तो उत्तर दिशा में रखें। जब आप पूर्व दिशा में रखते हैं तो उसमें आपको
अखंड चीजों की सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। और जब आप उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखते हैं तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिलता है और उसके साथ दीर्घायु भी रहते हैं। असीम लक्ष्मी, लक्ष्मी कृपा, विष्णु जी की कृपा, भगवान शिव कृपा, सब भगवान कुबेर की कृपा, भगवान गणपति की कृपा सब प्राप्त होती है। उसके साथ साथ आपको दीर्घायु होने का वरदान भी प्राप्त होता है अगर आप उत्तर की ओर फेस करके लगाते हैं। हमारे उपायों में हमने कई बार बताया है कि आप उत्तर की ओर फेस करके दिया लगाएं। मित्रों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे विनती है आप सब्सक्राइब करें, हमारे आध्यात्मिक परिवार से जुड़ें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रों, अपने परिवार के हर सदस्य में ये शेयर करें, सबको बताएं। बताने से कुछ घटता नहीं है, ज्ञान हमेशा बांटने से और बढ़ता है। जब आप दूसरों को बताएंगे उनको भी जब लगेगा कि आपने इतनी अच्छी चीज उन्हें बताया, वो भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ही बताएंगे या उनके पास कभी आएगी अच्छी चीज वो आपको बताएंगे। इसलिए बराबर का रहेगा लेन देन, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मित्रों, पश्चिम मुखी भी दिया लगाया जा सकता है लेकिन दक्षिण मुखी कभी दिया नहीं लगाना चाहिए। केवल पितरों पक्ष में पितरों के लिए जो दिया लगाया जाता है अमावस पितृ पक्ष की अमावस के दिन जब हमारे यहाँ पिंडदान वगैरह होता है उस समय जो एक दिया लगाया जाता है तो वो पश्चिम दक्षिण की ओर लगाया जाता है। तब भी उसमें विश्वदेव के लिए जो दिया लगाया जाता है वो उत्तर या पश्चिम की ओर, पूर्व या पश्चिम की ओर रहता है। तो मित्रों, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और रोज शाम के समय जब आप देखते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है लाल दिखता है, उसी प्रकार जब सूर्यास्त होता है उस समय एक क्षण आता है कि लाल रंग का दिखता रहता है। उस समय अगर आप दिया लगाते हैं, वो प्रदोष काल है, भगवान शिव का काल है। उस समय में अगर आप घी का एक दिया भगवान के पास प्रज्वलित करते हैं, लंबी बाती का, तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ धन धान्य की हमेशा बरकत होती रहेगी, शांति बनी रहेगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो मित्रों, इस बार की कार्तिक पूर्णिमा को विशेष देव दीपावली मनाएं और दिए के ऊपर अभी हम और बहुत सारे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। कभी ऐसा होता है मित्रों कि कोई शॉर्ट नोटिस में आपको वीडियो डाल दिया जाता है और कभी आप नहीं मिले आपको और वो समय निकल जाए, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बाजू वाला बेल आइकॉन दबा के ऑल वाला ऑप्शन चुनें। तो मित्रों, राधे राधे और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं, अभी से आपको अग्रिम शुभकामनाओं के साथ।